नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अक्टूबर 2025। निवेशक के लिए बाजार आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,150 की। याद कीजिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करते हुए फाइनली 25,181 पॉइंट पे लगभग 0.54% तेजी के साथ। सो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। बट सबसे पहले चलिए मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करेंगे कल रात की 10:30 की वीडियो में। क्या कहा था आपको, जरा याद कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आपको मैं कहा था, एक हो गया आपका 25,150, दूसरा कहा था 25,200, इस रेंज के आसपास एक रेजिस्टेंस है। फाइनली जो पहला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस अभी भी बाकी है। और सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था, क्योंकि नीचे की तरफ 25,000 को होल्ड करना चाहिए। और दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था 24,900। खैर 24,900 तो बहुत दूर की बात है। आज ओपनिंग ही काफी बढ़िया था, 25,074 पॉइंट पे ओपन हुआ, जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग था 25,046 पॉइंट पे। अब नोट करना कहां पे सपोर्ट मिला, सबसे पहला 25,024 पॉइंट पे इंट्राडे लो, मतलब 25,000 के ऊपर सपोर्ट मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, नोट कीजिए, अब बस फटाफट नोट कीजिए। देखिए एग्जैक्टली 11 11:30 बजे तक देखिए निफ्टी पहुंच गया 25,150 के ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया। देखिए वही 150 पॉइंट पे, नोट कीजिए, 1 बज के 1:30 पौने 2 लगभग स्ट्रगल करने के बाद जैसे ही देखिए ऊपर पहुंचा, उसके बाद देखिए क्लोजिंग के कुछ मिनटों पहले सीधा हिट किया 25,200 को। और दूसरा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्लोजिंग सक्सेसफुली दे पाया फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब 25,150 के ऊपर 25,181 पॉइंट पे। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की मैं कहूंगा सुबह में थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक चल रहा था, ये बात ऑनेस्टली से। ये देखिए सुबह में एग्जैक्टली नेगेटिव में था, वो काफी नीचे था, 56,000 के काफी नीचे था। उसके बाद देखिए जैसे ही खबर आया इंटरनेशनल न्यूज, बस 11 बजे के आसपास कौन पीछे मुड़ के देखे, अब तो सीधा फायरिंग होगा। और सीधा सीधा देखिए बैंक निफ्टी पहुंच गया 56,192 पॉइंट पे, लगभग 0.31% गेनिंग के साथ। और लगभग मैं कहूंगा आज मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में था, और खास करके आईटी सेक्टर। देखिए आप एक एक करके देखिए, बैंक निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया 0.31% ऊपर, आईटी सेक्टर क्लोजिंग दिया 1.12% ऊपर। अच्छा साथियों, याद रखना टीसीएस की रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टीसीएस के रिजल्ट के साथ साथ यूएस मार्केट में जो इंडियन आईटी कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस की ईडियर वर्जन में कैसा रिएक्शन हो रहा है। सो मैं सोच रहा हूं कि देखिए यूएस मार्केट ओपन होने के बाद मैं आपको सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। ओके। अच्छा, आईटीज के बाद देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आज बहुत अच्छा मूव किया 1% के ऊपर, उसके भी रीजन है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी डिसेंट मूवमेंट था। एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी, पीएसयू बैंक, पीएससी बैंक, कंजप्शन, ऑटो, मेटल, मीडिया, सीपीएसई, सारे के सारे ऑल सेक्टर आज ग्रीन में क्लोजिंग दिया। इवन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा आज मिड कैप, आज स्मॉल कैप, आज माइक्रो, पीएसयू सब की सेंटीमेंट काफी बढ़िया रहने के कारण पूरा पूरा चांस है सर आज आपके पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। सो क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट। अच्छा अब आ जाइए जिस वजह से, मतलब जो मेन कॉज आज बाजार में रैली के पीछे, फाइनली फाइनली खबर आ चुका है। कौन सा खबर साथियों, जरा याद कीजिए। सोमवार रात से शुरू हुआ था इजिप्ट में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर मीटिंग। और बहुत सारे आप में से निवेशक मुझे बार बार पिछले 2 दिनों से पूछ रहा था कि सर कब आएगा कब आएगा। आ चुका है सर, आ चुका है, हो चुका है। क्या हो चुका है? इजराइल हमास एग्री टू फर्स्ट फेज ऑफ प्लान टू एंड फाइटिंग, रिलीज होस्टेज, डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिशियली ट्वीट करके बता दिया। भाई देखो ये जो अपडेट है ना, ये तो आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की अपडेट है, बाजार ओपन होने से पहले। सो अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं, ठीक है। तो आप में से अगर इंस्टाग्राम में हो, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को मुझे फॉलो करके रखना, क्योंकि देखिए एकदम अर्ली मॉर्निंग पे उतना जल्दी देखिए वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए, तो तुरंत वहां पे मैं अपडेट दे देता हूं, ठीक है। अब वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो जितने भी वाइटल अपडेट फ्यूचर में आएगा या पास्ट में भी, मैं वहां पे तुरंत डाल देता हूं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फॉलो करके रखिए। अच्छा थोड़ा सा हम बात करेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट हैं इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए Israel and Hamas have agreed to the first phase of his peace plan
टू पॉज फाइटिंग एंड रिलीज एटलीस्ट सम होस्टेज एंड प्रिजनर। तो जो भी यहाँ पे बंदी बनाया था दोनों पक्ष की तरफ से, मतलब जो हमास की मेंबर इजराइल के पास बंदी था या इजरायली लोग जो हमास के पास बंदी था, यहाँ पे रिलीज करने का प्लान किया। चलो बहुत बढ़िया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन वेडनेसडे 8 तारीख, मतलब ये एकदम कल मिडनाइट की बात हो रहा है, मतलब यूएस की लोकल टाइम के हिसाब से, ठीक है। इन अनाउंसिंग द आउटलाइन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन मंथ द 2-year-old वॉर। तो पिछले 2 साल से, मतलब 2023 की लगभग कोई सितंबर से शुरुआत हुआ था, फाइनली 2025 की अब के अक्टूबर में खत्म हो रहा है। दिस मीन दैट ऑल ऑफ हॉस्टेज विल बी रिलीज्ड वेरी सुन एंड इजराइल विल withdraw their troops to an agreed upon line as the first step toward a strong, durable and everlasting peace। ये मिस्टर ट्रम्प ने कहा ट्विटर में आके। अच्छा, उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से मीडिया में क्या कहा गया। ग्रेट डे फॉर वर्ल्ड से ट्रम्प आफ्टर इजराइल हमास एग्री टू गाजा डील। मैं आपको ये भी थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, मजा आएगा, बस देखते जाइए क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टोल्ड रेउटर, जो मीडिया में आके, ठीक है, वेडनेसडे दैट अ गाजा होस्टेज फॉर सीज फायर डील हैमर्ड आउट इजिप्ट रिप्रेजेंटेड अ ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया दिन है, ग्रेट डे। The whole world has come together on this one Israel. Every country has come together. This has been fantastic day. Oh ho. उसके बाद देखिए क्या कहा। This is a great day for the world. This is a wonderful day for everybody। इतना बार इन्होंने great day, wonderful day कहा। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया है, मतलब इस पीस डील को। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ऑफिशियली ट्विटर में ट्वीट करके क्या बताया, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, we welcome the agreement on the first phase of President Trump peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of Prime Minister Netanyahu. We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance of the people of Gaza will bring respite to them and pave the way for lasting peace। ठीक है, ये मोदी जी की तरफ से कहा गया, मतलब भारत भी वेलकम करते हैं और आशा रखता हूँ कि मतलब जल्दी वहां पे पीस या शांति स्थापित होगा। और उसके बाद जो भी यहाँ पे हॉस्टेज एक दूसरे के साथ बंदी था तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ये भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया। अब जैसे ही देखिए पीस डील हुआ, तुरंत आज हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड में एकदम से ड्रॉप हो गया। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स को समझिए साथियों, इसके पीछे पॉलिटिक्स को समझिए। ये जो व्यक्ति है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये फालतू में कोई काम नहीं करता, सिंपल बात है, व्यापारी है, फालतू में कोई काम नहीं करता, कुछ ना कुछ फायदा प्रॉफिट तो रहता ही है। जी हाँ, इस बार प्रॉफिट हो सकता है, आप मतलब अमाउंट वाइज काउंट नहीं कर सकते, बट इसके पीछे नोबेल, जी हाँ, जैसे आपको पता होगा यही मंडे से नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू हो चुका है। अब नोबेल में क्या होता है, मतलब सिंगल डे पे ही अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जैसे कि मोस्ट प्रॉब्ली आज लिटरेसी के ऊपर दिया जा रहा है नोबेल। लास्ट डे आई थिंक कि मेडिकल साइंस के ऊपर दिया गया था, परसों आई थिंक कि आपको फिजिक्स के ऊपर दिया गया था, कल दोस्तों पीस प्राइज के ऊपर दिया जाएगा। याद रखना, कल शुक्रवार को पीस प्राइज के ऊपर दिया जाएगा, कल पीस प्राइज के ऊपर नोबेल दिया जाएगा। और आज देखिए ये सीज फायर डील साइन हो चुका है, तो मतलब पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प की पीस प्राइज मिलने का चांस नोबेल लगभग 50% था, वो आज बढ़ के 70% हो चुका है। इसके पीछे का कुछ गेम समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, कमेंट करके फटाफट बताइए। अच्छा, वैसे तो और भी बहुत सारे टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, इवन पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और रात की 12 बजे की वीडियो में हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को भी डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे कि कल मैं आपको अपडेट दे दिया था। ये देखिए, ये रात की 12 बजे की वीडियो, ये 10:30 की वीडियो, ठीक है। सो अपडेट ले लेना, आज भी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज रखना। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए यहाँ पे हम थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। मनी कंट्रोल ने शेयर किया कि कौन कौन सी की फैक्टर्स की वजह से आज मार्केट में गेनिंग हुआ। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया, एफआईआई बाइंग ऑफ सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन। मतलब देखिए बात तो सही है,
आपके परसों भी लगभग 1400 करोड़ को परचेस किया था, लास्ट डे भी लगभग 80 करोड़ को परचेस किया। सो लेट्स सी आज क्या होता है। तो ये बात भी सही है, मैं आपको आई थिंक 2 दिन पहले भी बार बार कहा था कि देखिए बस एक बार एफआईएस की वापसी होना चाहिए बस, और कुछ जरूरत नहीं है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, यूएस मार्केट, मतलब यूएस इंटरनली एकदम स्ट्रगल कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, उसके बावजूद भी यूएस मार्केट पीक में चल रहा है। सो एफआईएस अब वहां से पैसा निकाला जा रहा है। सिंपल बात है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में डाला जा रहा है, गोल्ड प्राइस सिल्वर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंडिया को मैं कहूंगा बहुत फायदा मिलेगा अगर एफआईएस इस तरफ आ गया तो, और आने का चांस पूरा पूरा लग रहा है। पिछले 2 दिन से बाई किया, आज का डेटा आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाइंग इन की सेक्टर, तो कुछ सेक्टर में रैली हुआ है, ये बात भी सही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट था। अच्छा, होप ऑफ अर्निंग रिबाउंड, वैसे तो आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ है, इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है आगे कंपनीज की। और अच्छा, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, ठीक है, ये एक माइनर रीजन है, बट एक्चुअल रीजन ना ये लोग मिस करके, एक्चुअल रीजन तो भाई ये है, ये एक्चुअली आज एकदम सुबह सुबह की अपडेट है, मतलब लगभग 4-5 बजे की अपडेट है जब आया था एक्चुअल, मतलब ऑफिशियल न्यूज। तो ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो यही मेन रीजन है कि आज मार्केट में एक बहुत अच्छा रिबाउंड मूवमेंट देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए, जैसे कि आपको पता होगा यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टारमर अभी भारत की सफर में है, तो उन्होंने क्या कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप की डेट इकोनॉमी की जो टैग भारत के ऊपर लगा था डोनाल्ड ट्रंप, उसके अगेंस्ट में इन्होंने कहा, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाई हिज साइड, यूके पीएम के स्टारमर asserted that India was well on track to become the world third largest economy by 2028। जी हाँ, ये वही देश हमें कह रहा है जो भारत पे 200 साल शासन किया, आज कह रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि 2028 तक भारत तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए जरा। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, एफआईसीसीआई की सर्वे के अनुसार इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेट फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर याद होगा आपको, मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मिस मत कीजिए। अच्छा, कल रात में वैसे अगर हम बात करें, डॉ जोन्स तो फिलहाल फ्लैट क्लोजिंग दिया था, बट नैस्डैक भाई अलग ही बीस्ट मोड में था। नैस्डैक को रोकना नामुमकिन हो रहा है, सीरियसली। नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे टच करने के बाद क्लोजिंग दिया, बट आ जाइए इस तरफ। अभी डॉ जोन्स जो है थोड़ा सा वोलेटाइल है, डॉ जोन्स जो है थोड़ा वोलेटाइल है, मतलब फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। नैस्डैक की फ्यूचर की अगर हम बात करें, वो थोड़ा सा तो वीक चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना, यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी जितना तबाह होगा वो इंडिया के लिए बढ़िया। तो इसका अपडेट मैं आपको रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल पे है जहां पे पिछले 2 हफ्तों से था। अच्छा, कुछ एशियन पैसिफिक बाजार की अपडेट आप फटाफट ले लीजिए, जैसे कि जापानीज मार्केट भी आज बहुत ही बढ़िया मूड में था, चाइनीज मार्केट भी आज बहुत ही बढ़िया मूड में था। हर एक मार्केट ने आज ये गाजा की जो सीज फायर की मतलब डील को एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है। तो ये हांगकांग मार्केट थोड़ा वीक था, साउथ कोरियन मार्केट भी आज बहुत ही बढ़िया मूड में था, इंडियन मार्केट भी अच्छी मूड में था, ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था। ये खचरा गिर रहा है, इसको तो और गिनना चाहिए, बैक टू बैक 4 दिन गिर रहा है, याद रखना ये खचरा। न्यूजीलैंड की मार्केट फ्लैट था, मलेशियन मार्केट फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट बढ़िया था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी अच्छा था। यानी ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं एशियाटिक मार्केट भी बहुत बढ़िया था। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ मैं शेयर किया, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।